बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आपका नूरदान है। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ मुनीर खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं ठीक ठाक। जनाब। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैं मैट्रिक मैंने मुजफ्फरगढ़ से गया, अकेडमी थी वहाँ से मैट्रिक किया डीजी खां बोर्ड से। फिर कुछ अर्सा बिहाड़ी रहा, बाद में लाहौर चला गया। फिर सारी एजुकेशन लाहौर की है, लॉ किया, एमए किया वहाँ से। फिर वापस बिहाड़ी आ गए और बार के मेंबर बना 2008 में। उसके बाद अभी तक वकालत के शोबे से वाबस्ता है। ये इलेक्शन कंटेस्ट किया है और अभी जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। जी सर। और ये यंग लॉयर्स और जितने सीनियर थे बड़ी प्यार मोहब्बत शफ़क़त उन्होंने की है मेरे साथ, और काफ़ी लीड से मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करवाया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? हमारे एक दोस्त थे, वो सिविल जज थे। जी सर। बिहाड़ी में भी रहे हैं आजकल। वो एडिशनल सेशन जज है, नवीद खालिक सलोत्रा साहब, मेरे भाई के क्लास फेलो थे। तो मेरा लॉ में एडमिशन उन्होंने करवाया था, उसके बाद फिर मैंने लॉ किया। ठीक सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? ये जी जो शोबा जी वकालत, ये फुली तवक्ल का नाम है जो इस्लाम में कहा जाता है तवक्ल करना चाहिए। और इसके लिए 24 घंटे की ही ये जॉब है कि जब वकील सुबह 6 बजे उठने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे कोर्ट का टाइम होता है। और ये पाकिस्तान में वाहद अदारा अदलिया है जहाँ पे टाइम की पाबंदी है कि 8 बजे का टाइम है तो 8 बजने से पहले ही जज साहबान अपनी कोर्ट्स में मौजूद होते हैं। ये वाहद अदारा है जहाँ पे टाइम की पूरी पाबंदी है। और उसी पाबंदी की पासदारी में वकला हजरात सुबह अपने घर से निकलते हैं और अल्लाह पे यकीन करके आ जाते हैं अपने चैम्बरों पे और अपनी वकालत करते हैं। जी सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? बेसिकली हमारा काम है जी कानून की पासदारी करवाना। जी सर। लोगों के साथ जब भी कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो वो अदालतों में ही आते हैं। और हमारे जो वकला बरादरी है, इनका एक ही मकसद है कि जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो कोई भी इदारा कर रहा है, कोई फ़र्द कर रहा है, तो उसके लिए पूरी वो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए। और जहाँ तक उनकी कोशिश है उनको इंसाफ अदालतों से दिलवाया जाता है। और वकील आम आवाम के मसले को अपना ज़ाती मसला बना के अदालतों में पेश होते हैं और वहाँ पे वो उनका मुकदमा अदालतों में इसी तरह कंटेस्ट करते हैं जैसे उनका ज़ाती हो, और अपनी वो पूरी जो है दयानतदारी के साथ लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक सर, वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? जी मेरे मोहसिन है जी, जब हम जाके तारफ़ करवाते हैं कि मैं काशिफ मुनीर खान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार बात कर रहा हूँ, जी। तो वो बार का जो लफ्ज़ है वो मुझे इन्हीं वकला की वजह से अता हुआ है कि मैं जनरल सेक्रेटरी बार कहता हूँ। और बार का मतलब ये है कि हमारी पूरी कम्युनिटी जिसमें 1000 से ऊपर वकला है कि वो बार है हमारी, और उन्हीं की वजह से मेरी एक शनाख्त हुई है। और मैं तो उनका बिल्कुल जी एहसानमंद हूँ और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके मेरे ज़ुम्मे किसी वकील का काम आए तो मैं पूरी दयानतदारी से उनका काम जो है पूरा करूँ। सर, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये टन्योर चल रहा था, लाहौर में वकला का इशू था, कचहरी वहाँ पे शिफ्टिंग का, तो हाई कोर्ट के साथ काफ़ी मामला बिगड़े रहे जिसका असर पूरे पंजाब में हुआ। वकला स्ट्राइक पे चले गए और वहाँ से ये मैसेज कन्वे हुआ अदलिया को कि आपने वकला के साथ इनके फंक्शन में नहीं जाना, और एक दूरी पैदा करने की कोशिश की। जबकि बार और बेंच का जो रिलेशन है वो परमानेंट है, ये टूट नहीं सकता।
हमारे बार में बड़े इवेंट्स होते हैं, जजेस आते हैं बार रूम में, लेकिन इस टेन्योर में उनको मना किया गया कि आपने इनके किसी फंक्शन में नहीं जाना। और ये स्याह दौर गुजरा है। अब नई चीफ जस्टिस तैनात हुई हैं हमारी मैडम, देखते हैं कि वो वकला के साथ और बेंच के मामला को कैसे चलाते हैं। ठीक। सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानून दान आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान में जी बेसिकली तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना जी, जो जिसे पाकिस्तान कह लें, यहाँ पे तो इंसाफ एक ख्वाहिश का नाम है। और वो वकला की शक्ल में लोग अदालतों में जो है अपना इंसाफ लेने आते हैं, लेकिन निज़ाम इस तरह का है कि वो इंसाफ लेने के लिए भी एक नस्ल जो है वो गुज़र जाती है और बहुत स्लो निज़ाम है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह सोचना चाहिए कि जो मुकदमात हैं उनका कोई टाइम फिक्स करना चाहिए कि इस टाइम में इसको डिसाइड होना चाहिए। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। ठीक। सर, आप अपने इस दौर में इस बार को लेकर क्या काम कर रहे हैं? हम तो वकला की फलाह के लिए जो काम है जी वही करते हैं। जी सर। हमारे जो जूनियर्स वकला हैं उनके हम जितने कोई मसाइल हैं, क्योंकि नए आते हैं तो सीनियर्स के पास काफ़ी उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जी। तो उनके लिए हमने यहाँ पे जजेस को उनके नाम जंग लायर के दिए हुए हैं। किसी को लोकल कमीशन मुकर्रर कर देते हैं, किसी को कोर्ट ऑक्शनर चलें। उनकी जो है पॉकेट मनी का जो सिलसिला है ना, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि वो बजरिया अदालतों से उन्हें ये रिलीफ मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मिल भी रहा है। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी इंसान बनना या कामयाबी है जी सबसे बड़ी, कि अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है और इंसान ही बन के रहना चाहिए, वो इंसान कामयाब है। और अखलाकियात उसमें जो है नंबर 1 है जी। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी वालिद मेरे प्रोमिनेंट है बिहाड़ी सिटी के, उनकी वजह से मेरी कामयाबी में मैक्सिमम उनका किरदार है। और यंग लॉयर्स ने मेरा भरपूर साथ दिया है। नाराज़ भी होते हैं, मेरे साथ भी हैं, लेकिन मेरे मोहसिन हैं, उन्हीं की वजह से मैं बना हूँ। जो सीनियर हैं उनका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वो काम जिसमें हमें सलाह चाहिए तो वो सीनियर्स के बगैर मुमकिन नहीं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बार में बहुत अच्छे सीनियर्स हमारे मौजूद हैं। ठीक। सर, कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे साथ राना साजिद साहब हैं जी, वो 2 बार सदर बार रहे हैं बिहाड़ी और फौजदारी में काफ़ी उनका नाम है, राना मोहम्मद साजिद साहब। ठीक। सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरा पसंदीदा शहर जी लाहौर है जी, क्योंकि मेरी एजुकेशन वहाँ की थी। और टूरिज़म के लिहाज से तो शुमाली इलाका जाती पाकिस्तान में बेस्ट है जी। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं भिंडी मेरी पसंदीदा डिश है जी। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकुला बरादरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी, आपका क्या मैसेज है? मैं बैठा हूँ, कल को इस जगह मेरा कोई और भाई बैठा होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई कम्युनिटी किसी को लेके आए तो उस कम्युनिटी की बका के लिए बात करनी चाहिए और उसके मोराल में इजाफा करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।